जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पिछले क्लास में जो भी आपको पढ़ाया गया होगा उसका एक अच्छा रिवीजन करके आए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के फिजिक्स का टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। इसमें हमारा 35 ऑब्जेक्टिव होगा और अलग से जितना भी हम आपको बताएंगे उसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर वो भी एग्जाम में आ जाए तो आप बना के आओगे। ओके, देखो पहला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये मौलिक कण होता है, मूल कण होता है। लेकिन अल्फा कण जो है सर, ये मूल कण नहीं होता, यानी कि ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है बच्चों। इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर अल्फा कण जो होता है ये क्या होता है, तो सबको पता होना चाहिए कि सर ये हीलियम का नाभिक है। क्या है बच्चों? हमारे साथ बोलते चलो तब आपको पता चल जाएगा। सर ये हीलियम का नाभिक होता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है सर नाभिक। आपसे नाभिक के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है, तो वो भी मैं बता दूं बच्चों। नाभिक की त्रिज्या की कोटि पूछता है एग्जाम में। नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 मीटर होती है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, परमाणु का नाभिक किससे मिलकर बना होता है ये बताओ तो? सर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से ये मिलकर बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी नहीं भूलना है साथी। और परमाणु का आकार जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये तो आपको याद रख लेना है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है बच्चों। अभी का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्फा कण आप लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लिए लेंस की फोकस दूरी लगभग में कितनी होती है? कई बार लगातार पूछा गया सवाल है। हमने ये बताया था अगर आपसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तो आप 25 सेंटीमीटर लगाते हो ना साथी? बताते चलो। हाँ सर बिल्कुल लगाते हैं। और अगर फोकस दूरी पूछे तो 2 सेंटीमीटर लगा के आना, आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा और ध्यान में रखना है। ओके, और बच्चा पार्टी आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। हमारे साथ डेली क्लास करना चाहते हो तो शाम के 7 बजे डेली तैयार रहिएगा, उसमें हम सारे चीजों को कवर करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल है। सर ये तो बड़ा आसान सा सवाल पूछा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। साथ ही हम बार बार ये बताते हैं कि अलग से जितना बताएंगे वो ध्यान में रखना है। ये ऑब्जेक्टिव ये तो याद रखना ही है, और साथ में जितना भी अलग से बताए उसको भी ध्यान में रखना है। इसलिए बिल्कुल एकदम क्या करो, क्लास पे पूरा ध्यान दे दो भाई। जितना देर पढ़ोगे एकदम अच्छे से पढ़ो, दिखावे का पढ़ाई नहीं करना है बच्चों। देखो प्रकाश वर्ष किस राशि का मात्रक है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है सर? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी हमारा प्रकाश वर्ष कहलाता है, और यह दूरी का मात्रक है। अच्छा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछेगा तो क्या लगाओगे? सर दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है ना वो पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक होता है। अच्छा, प्रकाश वर्ष का बात अगर यहाँ पे हो गया है तो इसका मान होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, माइनस किसमें लगाए थे? नाभिक की त्रिज्या की कोटि जब बता रहे थे ना, वहां पे हम बताए थे 10⁻⁻15 मीटर, ये नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? 10⁻⁻15 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जानते हो? इसे हम लोग फर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मी कहते हैं। और 10⁻⁻जो 10 होता है इसे हम लोग एंगस्ट्रम कहते हैं। और एंगस्ट्रम किसका मात्रक होता है सर? तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। इतना अगर आप याद रखते हो बच्चों तो हमें नहीं लगता कि ये सबसे प्रश्न
प्रश्न छूट जाएगा। अभी का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल का जवाब बताओ। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? जल्दी से बताओ, कांच की पट्टी की शक्ति पूछा गया। बड़ा आसान सा सवाल है। 4 नंबर सवाल का जवाब हम चाहेंगे कि आप लोग बताओ फटाफट से साथी। 4 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओगे सर ये शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। पानी का पूछा है सर, ये तो याद रखने वाला है, इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है, मतलब 80 याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है, हो जाएगा। चलो अच्छा, परावैद्युत स्थिरांक का मात्रक होता है क्या? नहीं सर, परावैद्युत स्थिरांक का कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन परावैद्युत सामर्थ्य पूछे तो मात्रक होता है वोल्ट बटा में मीटर। ओके बच्चों, ये दोनों में अंतर याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो। दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है? कितनी होगी बच्चों बताओ? 6 नंबर सवाल का जवाब सबको पता है सर, 5 होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, मैंने जो आपके लिए तैयार किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स, यानी कि उस नोट्स में हम आपको जितना क्वेश्चन देंगे उसी से एग्जाम में आ जाएगा, ये हमारा 100% गारंटी होता है। बहुत कम लिमिटेड क्वेश्चन है, यानी कि आप उसे पढ़ के, अभी से भी पढ़ के आप 2-4 महीना अगर उसे अच्छे से पढ़ लेते हो, ये गारंटी होता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो उस नोट्स से। तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 90+ नंबर की गारंटी है। तो बच्चों इसका चार्ज मात्र 299 रखा गया है। कॉल कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे, और सारे बच्चे जल्दी से ले लीजिएगा और अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और साथ में क्या करेंगे बच्चों, साथ में हम आपको हिंदी का बिल्कुल फ्री दे देंगे, बिल्कुल फ्री उसी के साथ में आपको मिल जाएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी का टेंशन आपका खत्म है बच्चों, इसलिए कॉल कर लीजिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ। हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? लगातार पूछा गया सवाल है और आपको बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। पहले तो ये बता दूं मैं कि हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक है। सर ये तो मान गए, अब तो हमें लगता है कि सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक बताए तो हम डी लगा दे क्या? भैया गलत हो जाएगा, ये किसी का अपवर्तनांक नहीं है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है और आपका करेक्ट आंसर सी होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग में पूछा है बच्चों, आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का वेग महत्तम निर्वात में होता है। अच्छा बच्चों ये बताओ, निर्वात में ध्वनि चल सकती है क्या? अगर मानो आप निर्वात में हो, ऊपर हो और आप पुकार रहे हो किसी को, राकेश भैया, राकेश भैया, तो क्या आपका आवाज राकेश भैया तक जाएगा? नहीं सर, ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती। यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो मुंह से लगेगा आवाज ही नहीं निकल रहा, किसी को सुनाई उनाई नहीं देगा। आपको याद रखना है ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, लेकिन प्रकाश गमन करेगा और वो भी महत्तम, मतलब क्या, इसका चाल अधिक होता है निर्वात में, ये आपको याद रखना है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटेगी, ये आपको बताना। घटने वाला वो नहीं, नीचे जाने वाला घटना नहीं है, घटना जो होता है वो कौन सा बच्चों, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट वाला घटना, वो वाला आप बताओ। 9 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से। ओके ओके, कौन सा हो जाएगा? वोल्टेज होगा क्या? बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल। बच्चा पार्टी गला थोड़ा सा खराब है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि क्लास धीरे धीरे ही बोल के सही, लेकिन क्लास तो बच्चों को देना है, एग्जाम है आगे। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? जल्दी से लगाएंगे साथ ही आंसर, तो सबको याद रखना है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। और अगर विद्युत चुंबकीय तरंग की जगह हो कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तब सारे साथी लगा देंगे ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। ओके हमारे बोलो, बोलो भैया, पिंकू भैया आपको बोल रहे हैं लाल टी शर्ट, हाँ आप भी देख रहे हो, हम देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। देखो इधर से कलम फेंकेंगे, अगर इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो, फोन के स्क्रीन पर देखो क्या पूछा गया, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? बोलो हमारे साथ, बोल रहे हो ना? देखो अनुप्रस्थ लगाया था हमने आंसर, और ध्वनि पूछे तो अनुदैर्ध्य भी बता दिया हमने अलग से। चलो आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस कौन सा होता है? बताओ जल्दी से। निकट
दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं हम लोग। अवतल अवतल याद रखोगे, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस है। और हम लोग जानते हो उत्तल लेंस का यूज जो है वो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में। दीर्घ दृष्टि दोष बच्चों याद रखना, दीर्घ दृष्टि को आप बेलनाकार लेंस जो है ना, ये अबिंदुकता को दूर करता है। किसका सर? अबिंदुकता को दूर करता है। और एक तो लेंस दिया ही नहीं गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस। क्या कहते हैं सर? याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दे रहा हूं। ये जरा दृष्टि दोष को दूर करता है, जरा दृष्टि को ये दूर करेगा बच्चों। तो बताओ एग्जाम में यहां से पूछेगा तो नहीं बनाओगे? बनाएंगे सर, बिल्कुल बना के आएंगे, नहीं छूटेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है किसका? आवेश का? नहीं सर, आवेश का तो कूलम होता है, तो ये कैसे आ सकता है? बीच में नहीं आएगा। विभवांतर का तो सर वोल्ट होता है, तो ये कैसे आ गया? या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धारा का तो सर एम्पियर में होता है। किस में होता है? एम्पियर में होता है, तो ये भी नहीं होगा। सर ऊर्जा का है, ऊर्जा को मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक चीज यहां से पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? तो सर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर हम माइनस का 19 जूल होता है। कूलम मत लगाना, जूल लगाना, क्योंकि कूलम लगाओगे तो ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये याद रखना 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल होता है। तो आपको याद रखना है बच्चों। ओके, चलो हमें नहीं लगता कि यहाँ से कुछ छूट जाए। आगे बढ़ते हैं। आवेश का विमा क्या होता है? अच्छा, आई बराबर क्या पढ़े हो आप लोग? आई बराबर क्यू अपॉन टी पढ़े हो क्या? तो बताओ, देखो यहाँ पे आवेश है, तो आवेश इनमें कौन सा? ये क्यू को आवेश कहते हैं, तो हम क्यू निकालेंगे, ऐसे गुना कर दो। क्यू बराबर क्या होगा? इधर से इधर गुना करोगे तो आई इंटू टी होगा। अगर धारा है तो धारा का एम्पियर मात्रक है, टाइम का टाइम ले लो। देखो तो ए टी कहाँ दिया गया है? ए टी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल सही है। अच्छा आप बताओ, आवेश का मात्रक बता ही दिए, क्या है? कूलम मात्रक है, तो इसको भी आप याद रखोगे। अच्छा धारा के पास अगर आए हैं हम लोग, धारा के पास यहाँ पे आए हैं, तो धारा का मात्रक यहाँ से नहीं निकल जाएगा? चार्ज का कूलम, टाइम का सेकंड, यानी कि कूलम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक निकल जाएगा। और दूसरा मात्रक तो एम्पियर हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 14 नंबर सवाल है, कैथोड किरण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अच्छा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? सर माइनस चार्ज होता है, ये ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन पर कौन सा होता है? प्रोटॉन पर सर ये प्लस चार्ज होता है इसमें। और न्यूट्रॉन पर ऐसे कोई चार्ज नहीं होता, ये भी नाभिक में होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। फोटोन पर शून्य आवेश होता है, इसका याद रखना है। फोटोन का द्रव्यमान भी शून्य होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है बच्चों। अभी का तो सही आंसर हमसे ऑप्शन ए पूछा गया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, लोहा कैसा होता है? लोहा लौह चुंबकीय है। लोहा कैसा है? लौह चुंबकीय है। बच्चा पार्टी सी ऑप्शन लगाओ। लौह चुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, याद रखना। लौह चुंबकीय में लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब लौह चुंबकीय है, ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल बताओगे, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है? ये भी प्रश्न लगातार पूछा गया है बच्चों। बताओ, बताए ना, आज का क्लास ही भाई आग है, जल्दी से बताओ। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, सेंटीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे? P बराबर 100 बाई फोकस दूरी, ये फॉर्मूला लगाओ, सही सही आंसर निकालो। देखो 100 है ऊपर में, सर F कितना? फोकस दूरी 20 दिया गया है, 20 पंचे का 100 होगा। पावर का मात्रक डायोप्टर होता है, तो 5 डायोप्टर आंसर कहाँ है? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो क्योंकि डायोप्टर में पूछा था ना, ऊपर में देख रहे हो ना। एमीटर का प्रतिरोध कैसा होगा? सिर्फ एमीटर हो बहुत कम होगा। अच्छा आदर्श एमीटर हो तो क्या लगाओगे? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध आप बताओ, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बताओ साथी। ये शून्य होता है सर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एक चीज और आप याद रखो कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध सर अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये भी आपको याद रखना है। एमीटर द्वारा श्रेणी क्रम में धारा को मापते हैं, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। देखो निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो नहीं है। सर ये ध्वनि तरंग कैसे हो सकता है? बताओ, ध्वनि
तरंग नहीं है, यानी कि साउंड वेव इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है? यस नो एकदम कमेंट उमेंट करा करो जी। एक बार क्लास को लाइक करो सारे बच्चे, एक बार क्या करो, पहले तो लाइक कर दो जल्दी जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से फटाफट से एक बार कर दो तो मजा आएगा पढ़ाने में। जितना एनर्जी अभी है, देखो गला थोड़ा सा खराब है लेकिन एनर्जी हमें नहीं लगता कि कम हो गया है। बताओ निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बट्टा में मीटर है? हमने क्या बताया, वोल्ट बट्टा मीटर आए, न्यूटन प्रति कूलम आए, ये सब किसका मात्रक है? सर सिंपल सा आंसर है, ये ई का मात्रक है। ई क्या है? जो कि एक सदिश राशि है, ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र कौन सा? ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। धारिता का मात्रक क्या? फैराड होता है। तो ये सब नहीं होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक कौन होता है? मुख्य मतलब जो बहुसंख्यक होते हैं वो पूछा गया है। पी टाइप का पूछा, मुख्य पूछे, छिद्र, लेकिन अगर पी टाइप में अल्पसंख्यक पूछे बच्चों, ऐसे एग्जाम में मेंशन करेगा अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक अगर आपसे बच्चों पूछे तो ये क्या होता है? ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर बहुसंख्यक यानी कि मुख्य पूछे तो छिद्र लगाओगे, लेकिन अगर एन टाइप में पूछे बच्चों तो एन टाइप में बहुसंख्यक यानी कि मुख्य, एन टाइप में मुख्य इलेक्ट्रॉन होगा और एन टाइप में अल्पसंख्यक जो होगा वो कौन सा होगा? छिद्र होगा, यानी कि होल हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखोगे बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओगे आप लोग। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा? घटता है। क्या होता है सर? घटता है। और नमन कोण पर ये विषुवत रेखा पर जो होता है बच्चों, नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। चलो बताओ 22 नंबर सवाल है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है? इसकी आवृत्ति बच्चों। क्या होता है? इसकी आवृत्ति। करेक्ट आंसर आपका 22 का ए हो जाएगा। और अगर आप ए लगा रहे हो साथी तो करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 23 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? कैसा होगा तरंगाग्र? ये आपसे पूछा जा रहा है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? 23 नंबर सवाल का जवाब बताओ। गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? बताओ जल्दी से। कूलम प्रति। अच्छा सर ऐसे हम कैसे मान ले? आप निकाल के बताओगे तभी तो बता देते। काहे का घबरा रहे हो? देखो आवेश का पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा द्वारा दर्शाते। सिग्मा तो ऐसे ही होता है बच्चों। अब देखो सिग्मा द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल में बच्चों, प्रति एकांक एरिया में आवेश के परिमाण को क्या कहेंगे? आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब देखो Q का मात्रक कूलम होता है, A का मात्रक मीटर क्यूब होता है। सर ये क्या बक रहे हो? A मतलब एरिया, Q मतलब चार्ज, चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर क्यूब बच्चों। अब निकाल लो यहाँ से। देखो यहाँ पे हमारा 1 मिनट बच्चों, एरिया का तो मीटर स्क्वायर होता है ना सर, काहे का 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। अब देखो यहाँ एरिया का मीटर स्क्वायर लगा दो तो ऊपर चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मीटर क्यूब वाला तो वॉल्यूम का होता है ना सर, ये तो आप आवेश का आयतन घनत्व बता रहे थे। यहाँ पे क्यू बटा में ए हो गया, चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा। कूलम प्रति वोल्ट किसका मात्रक है? ये तो धारिता का मात्रक होता है, धारिता का मात्रक है। कूलम मीटर किसका होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सतत होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सतत होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है बच्चों? सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। सभी साथी याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में ये ऊपर बताइए, ये हम नहीं बताएंगे यहाँ पे, आप हमें बताओगे निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का जस्ट हमने ऊपर बताया। कितना होता है ये बताओ जल्दी से। 2.42 होता है। बोल रहे हो ना? जल्दी से बोलो हमारे साथ। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का क्रांति कोण 24.41 डिग्री होता है। ये बोल रहे हो ना? कांच का कितना होता है? 42 डिग्री होता है। क्या बच्चों? लगभग में होता है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 का बताओ। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? ताप
बढ़ने से बच्चों अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ये बताओ। 27 का सर ये घट जाता है, घटता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो 28 नंबर सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री है। कितना डिग्री बच्चों, 90 डिग्री है। आपको याद रखना है, विषुवत रेखा पूछे तो 0 डिग्री होता है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है। अनुचुंबकीय है बच्चों, बताओ जल्दी से। अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति स्थिर होती है, लौह चुंबकीय की सबसे अधिक होती है। ये तो हमने ऊपर ही बताया जस्ट। देखो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, ये तो कई बार लगातार एकदम फेवरेट क्वेश्चन है भाई। क्या बोलोगे इसको, इसको बोलोगे सर ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसे याद करना बहुत जरूरी है। बताओ जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आवेश और दूसरा होता है नेगेटिव आवेश। तो सर यहाँ पे देख सकते हो ना, बताओ जल्दी से कौन सा हो जाएगा। अगर हम याद करें, अगर इसे हम क्या करें, धनावेशित करें तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान याद रखो बच्चों, इसका द्रव्यमान क्या होगा सर, इसका द्रव्यमान घटेगा। क्या होगा, घटेगा। और इसे हम ऋणावेशित किए हैं और इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो बताओ द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान जो होगा रे बच्चों ये कौन सा हो जाएगा, ये बढ़ेगा। हाँ, अगर हम ऋणावेशित किए हैं तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रख लो बढ़ और घट दोनों सकता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 5 क्वेश्चन और है बच्चों, लेकिन गला जवाब दे रहा है, रुक जा भाई, लेकिन रुकना तो नहीं है, जल्दी से बताते चलो। बताओ फैक्स का अर्थ क्या होता है, फैसिमाइल टेलीग्राफी होता है, फैसिमाइल टेलीग्राफी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, उपरोक्त सभी है। ये सब आप याद रखोगे, फटाफट से करना बहुत जरूरी है बच्चों, गला दर्द करने लगा है। देखो जल्दी से बताओ, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। ये तो पढ़े हो ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। क्या पढ़े हो बच्चों, TIR, टीर याद रख लो। और ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त याद होने चाहिए, कैसे होता है प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से अधिक होना चाहिए, ऐसे करके कुछ होता है, तो आप याद रखोगे। देखो एक माध्यम एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। यहाँ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है बच्चों, अगर सरल सूक्ष्मदर्शी होता तो वो अलग होता, लेकिन यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दिया गया है, ये वास्तविक और बड़ा होता है। और बताए काल्पनिक और सीधा वाला बात पूछे तो वो कौन सा, वो हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है, सामान्य सूक्ष्मदर्शी में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल और इस क्लास का लास्ट सवाल है, विद्युत हिरण में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा है, जल्दी से बता दो। सर वो नाइक्रोम का तार है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 35 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ साथी आज का क्लास कैसा लगा। ऐसे हमें लगता है कि थोड़ा एनर्जी लो हो गया इस क्लास में मेरा, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आपको क्लास समझ में आया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। आप लोग बताना कमेंट करके कैसा लगा। और हाँ नोट्स के लिए तो भैया जी 299 का ये छोटा सा चार्ज रखा गया है, तो कॉल कर लीजिएगा 70 82 16 85 नंबर पे। और क्या करोगे सर, हमें 299 वाला नोट्स चाहिए, आपको तुरंत मिल जाएगा, साथ में हिंदी बिल्कुल फ्री अभी दे रहे हैं, तो आप लोग कॉल कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर साथियों अगले क्लास में।